हमसे टाइम मैनेजमेंट हो ही नहीं रहा, लेकिन बहुत सारे बच्चों को ये 3 घंटे कम लगते। को बताते हैं वो टाइम मैनेजमेंट जिसे आप फॉलो करके पेपर में इजीली टाइम मैनेज कर सकते हो। जब आपका पेपर करने वाला समय स्टार्ट हो तो आपको याद रहे कि हाँ मैंने ये इसका आंसर टिक किया था। तो कुछ नहीं करना, एक छोटा सा डॉट लगा देना है। इस तरह से अगर टाइम मैनेजमेंट करते हो तो डेफिनेटली बेटा आपके पास पूरा का पूरा टाइम रहेगा जिसमें से आप पेपर कर पाओगे। कक्षा 10 यूपी बोर्ड में आ चुके हो और आपकी सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये बनी हुई है कि हमें पीवाईक्यू सॉल्व करना आ गया, हमें क्वेश्चन पेपर सॉल्व करना आ गया, लेकिन जो हमें टाइम दिया गया है उस टाइम में तो हम पेपर सॉल्व ही नहीं कर पा रहे। यानी आपको हर एक सब्जेक्ट में ये दिक्कत आ रही है कि हमसे टाइम मैनेजमेंट हो ही नहीं रहा। लेकिन प्यारे बच्चों, घबराने की कोई जरूरत नहीं। जब मैं यहाँ हूँ तो कैसा डर बच्चों, आज लेकर के आ गई हूँ आपके लिए एक ऐसी वीडियो जिसके अंदर मैं आपको सिखाऊंगी कि आपको अपने पेपर में प्रॉपर टाइम मैनेजमेंट कैसे करना है और बचे हुए वक्त को कैसे यूटिलाइज करना है। तो वीडियो में एंड तक बने रहिएगा। पसंद आए तो लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और बेल आइकन दबाना ना भूलिएगा, क्योंकि बेटा बोर्ड एग्जाम से रिलेटेड ऐसी वीडियो हमारे चैनल पर अब आती रहेंगी। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं हमारी इस वीडियो को। तो सबसे पहले आप लोग जानते हैं कि आपको जो बोर्ड परीक्षा में समय दिया जाता है वो समय होता है बच्चों 3 घंटा 15 मिनट, जिसमें से बच्चों जो ये 15 मिनट होते हैं ये आपके अलॉट होते हैं आपके पेपर रीडिंग के लिए। किसके लिए बच्चों? ये समय आपके होता है पेपर रीडिंग यानी पेपर पढ़ने के लिए, और 3 घंटे में आपको पेपर करना होता है। लेकिन बहुत सारे बच्चों को ये 3 घंटे कम लगते हैं। क्यों? क्योंकि उनकी प्रैक्टिस ही नहीं होती कि हम 3 घंटे में पेपर को कैसे सॉल्व कर ले। लेकिन बेटा चलिए हम आपको बताते हैं वो टाइम मैनेजमेंट जिसे आप फॉलो करके पेपर में इजिली टाइम मैनेज कर सकते हो। तो सबसे पहले आपको बेटा पता होगा कि आपका पेपर जो होता है कंप्लीट टोटल जो आता है वो 70 मार्क्स का पेपर आता है ना? सबको पता होगा, ये चीज कॉमन चीज है, जिसमें से बच्चों आपके 20 मार्क्स के होते हैं एमसीक्यू जैसे आप बोलते हो बहुविकल्पीय प्रश्न, और 50 मार्क्स के होते हैं सब्जेक्टिव जिसमें आपके लघु और अति लघु प्रश्न आते हैं। अब चलिए देखते हैं कि इनको हम इनमें टाइम कैसे यूटिलाइज करेंगे। तो सबसे पहले आप सभी एक चीज जानते हैं कि आपका जो ये 15 मिनट होता है, ये 15 मिनट में आपको क्या करना होता है? पेपर रीडिंग करना होता है ना? ये 15 मिनट में आपको क्या करना होता है बच्चों? पेपर रीडिंग करना होता है। अब पेपर रीडिंग में आप क्या क्वेश्चंस पढ़ोगे? पेपर रीडिंग में क्या करोगे? क्वेश्चन पढ़ोगे? नहीं, इसी समय को तो आपको यूटिलाइज करना है। 15 मिनट में आपको क्या करना होता है? जिस समय आप पेपर पढ़ रहे हो तो आप पूरा पेपर पढ़ोगे, एमसीक्यू भी पढ़ोगे, लेटर भी पढ़ोगे, एप्लीकेशन भी पढ़ोगे। आपको क्या करना है, जो बच्चों आपका एमसीक्यू वाला हिस्सा है ना, इस एमसीक्यू वाले हिस्से में अगर आपको क्वेश्चन आते जा रहे हैं ना तो हल्का सा डॉट, छोटा सा, बहुत बड़ा नहीं, क्योंकि पेपर पे टिक नहीं करना होता आंसर। आपको अपने पेपर में एक उस ऑप्शन को जो आपको लग रहा है एकदम एग्जैक्टली कि हाँ ये सही है, उस पे एक छोटा सा डॉट लगा देना है, जिससे आपको जब आपका पेपर करने वाला समय स्टार्ट हो तो आपको याद रहे कि हाँ मैंने ये इसका आंसर टिक किया था। क्योंकि कभी कभी क्या होता है कि जब हमें आंसर्स आते हुए होते हैं तो हम हड़बड़ाहट में, नर्वसनेस में, बाद में करने के चक्कर में वो आंसर भी भूल जाते हैं। अगर इस 15 मिनट में पेपर पढ़ते समय आपको एमसीक्यू आ रहे हैं तो कुछ नहीं करना, एक छोटा सा डॉट लगा देना है और पूरा इस 15 मिनट को भाई आप यूटिलाइज करो, पूरा 15 मिनट यूज करो अच्छे से। एमसीक्यू लगा लो, टिक जितने आ रहे हो, मुझे मैक्सिमम पता है आप एमसीक्यू कर लोगे। छोटा सा पॉइंट आपको पेपर में लगा देना है। उसके बाद आ जाते हैं हम लोग आपके 3 घंटे वाले टाइम में। अब हमारी बारी आती है मेन टारगेट जो हमारा शुरू होता है बच्चों, वो इस 3 घंटे से शुरू होता है। आप सभी जानते हो कि सबसे पहली चीज जो आपको एक मिलती है कि जो आपकी कॉपी रहती है ना, जो आपकी कॉपी रहती है, कॉपी का जो फर्स्ट पेज रहता है कॉपी का फर्स्ट पेज। सबसे पहले आपको कॉपी का फर्स्ट पेज भरना होता है। तो आपको क्या करना है, आराम से, कुछ नहीं करना है, 10 मिनट लेकर के आराम से धीरे धीरे उस कॉपी के पेज को भरना है इस 3 घंटे में। आप कहोगे मैम इतना ज्यादा, मैं बता रही हूँ ना, 10 मिनट में आपको भरना है और आपके पास समय कितना बचेगा? 2 घंटा 50 मिनट। इतना ही समय तो बचेगा, 2 घंटा 50 मिनट। उसके बाद आपके पास सेकंड ऑप्शन आ जाता है फिर आपका ओएमआर शीट। ओएमआर शीट से पहले आपका है ये एमसीक्यू। अब बचे हुए एमसीक्यू हमें चेक करने हैं कि हमारे सारे एमसीक्यू करेक्ट हो रहे हैं या नहीं हो रहे। तो आपको इन एमसीक्यू को 10 मिनट में पूरा कंप्लीट कर लेना है, एकदम चेक कर लेना है कि हाँ हमारा एमसीक्यू एकदम सही है। अब आपके पास जो समय बचेगा वो बचेगा बच्चों 2 घंटा 40 मिनट।
ठीक है, 2 घंटा 40 मिनट बचेगा। अब हमारा आ जाता है उसके बाद OMR। क्या आ जाता है बच्चों, हमारा आपके पास आ जाता है OMR शीट। अब OMR शीट क्या होती है, ये आपको स्क्रीन पे दिख रही है, ये है बच्चों आपकी OMR शीट। और ये जो आपको दूसरी शीट दिख रही है, ये है आपकी कॉपी की पहले पेज है ना, कॉपी का पहला पेज। तो आपको देख लेते हैं बच्चों, जो ये OMR होता है इसको फिल करने में आपको कितना समय लेना है, तो आराम से फिल करिए, 10 मिनट में आप अपना पूरा OMR शीट फिल कर लेंगे। अब यहाँ पर जो आपके पास समय बचा रहेगा वो कितना बचा रहेगा, तो आपके पास अब बचता है 2 घंटा 30 मिनट। अब भी आपके पास बच्चों 2 घंटे 30 मिनट बचे हुए हैं। अब आपने 20 नंबर का अपना पेपर आधे घंटे के अंदर पूरा कर लिया है। अब बारी आ जाती है हमारे 50 नंबर की। 50 नंबर में बेटा सबसे पहला क्वेश्चन जो आपको सॉल्व करना है वो बच्चों हो जाता है अनसीन पैसेज। ये हो जाता है बच्चों आपका अनसीन पैसेज, जो आपको 50 नंबर में सबसे पहला क्वेश्चन सॉल्व करना होता है बच्चों, वो हो जाता है अनसीन पैसेज। इसको सॉल्व करने के लिए आपको ज्यादा नहीं, सिर्फ 20 मिनट लेना है। 20 मिनट में आप पूरा पेपर सॉल्व कर लोगे। अब यहाँ पे आपके पास जो समय बचता है 2 घंटा 10 मिनट। कितना समय बचा, 2 घंटा 10 मिनट बचा। उसके बाद आपका जो अगला क्वेश्चन आता है यहाँ पर, वो आ जाता है बच्चों आपकी लेटर एप्लीकेशन से। अब यहाँ पर ध्यान से देखना, आपका जो लेटर और एप्लीकेशन आता है, ठीक है, लेटर और एप्लीकेशन, इन दोनों में से कोई एक करना होता है। उसके बाद इसी में आपका आ जाता है एंड रिपोर्ट एंड आर्टिकल, है ना, रिपोर्ट और आर्टिकल राइटिंग आ जाता है। अब आप लोग इसमें थोड़ा ध्यान दो, इन दोनों में से कोई एक करना होता है और इन दोनों में से कोई एक करना होता है। इनको करने के लिए कुछ नहीं, ज्यादा समय नहीं लेना। इनको करने के लिए भी आपको आराम से 20 मिनट करो ना, क्या दिक्कत है, 20 मिनट में तो हो जाएगा ना। 10 मिनट लेटर को दे दो, लेटर एप्लीकेशन को, 10 मिनट रिपोर्ट राइटिंग को। अब इसमें जो आपका टाइम होगा, इसमें आपका कितना समय बचेगा, यहां से बचता है आपका 2 घंटा नहीं, यहां से बचता है आपका बच्चों 1 घंटा 50 मिनट। कितना बचता है, 1 घंटा 50 मिनट यहां से आपका बचता है। उसके बाद अगले वाले सेशन में अगर हम आ जाते हैं, तो अगला सेशन आ जाता है बच्चों हमारा ग्रामर। क्या आ जाता है बच्चों, हमारा अगला सेशन आ जाता है ग्रामर। अब ये ग्रामर क्या है, तो बच्चों मैं बता देती हूँ। इस ग्रामर के अंदर आपको 4 चीजें करनी होती है। वो 4 चीजें कौन कौन सी है, जरा ध्यान से देखिएगा यहाँ पर कि वो 4 चीजें कौन कौन सी होती हैं। तो अगर मैं उन 4 चीजों की बात करूँ, तो उसमें एक बच्चों होता है आपका डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच, डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट स्पीच, डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच, एक्टिव पैसिव वॉइस, एक्टिव पैसिव वॉइस, पंचुएशन और आपका एक हो जाता है इसमें ट्रांसलेशन। ये 4 चीजें होती हैं बच्चों, जो आपके इसके अंतर्गत, ग्रामर के अंतर्गत आती हैं। अब बिल्कुल ध्यान नहीं देना है आपको, बिल्कुल आराम से इस ग्रामर वाले सेशन को करने के लिए आपको आराम से 20 मिनट लेने हैं। कितना समय लेना है, 20 मिनट। तो यहाँ पे हमारा जो समय बचा था 1 घंटा 50। तो आप लोग इसको कितने मिनट में करोगे, 20 मिनट में। तो आपके पास जो समय बचेगा वो कितना बचेगा, यहाँ पे देख लेते हैं। हमारा यहाँ पे कितना बचा हुआ था, 1 घंटा 50 मिनट, ठीक है, 1 घंटा 50 मिनट बचा था। तो अब यहाँ पर जो हमारा समय बचेगा वो कितना बचेगा बच्चों, तो 1 घंटा 50 मिनट में हमारा बचेगा 1 घंटा 30 मिनट। कितना बचेगा, 1 घंटा 30 मिनट बचेगा। उसके बाद हमारा ग्रामर हो गया। अब हमारे आ जाते हैं बच्चों लिटरेचर पे। किस पे आ जाते हैं बच्चों, लिटरेचर पे आ जाते हैं। लिटरेचर पे सबसे पहला पार्ट जो होता है बच्चों, वो आपका होता है प्रोज, फिर आपकी हो जाती है पोएट्री, और फिर आपकी बच्चों हो जाती है क्या, सप्लीमेंट्री। क्या हो जाती है बच्चों, फिर आपकी हो जाती है सप्लीमेंट्री। इसमें आपको करना होता है बच्चों 2 शॉर्ट और 1 लॉन्ग, 2 शॉर्ट और 1 लॉन्ग करना होता है। इसमें आपको करना होता है 1 क्वेश्चन आंसर और या तो 4 लाइन की कविता, है ना, क्या लाइन, 4 लाइन की कविता। और इस पे क्या करना होता है, और इस पे आपका बच्चों हो जाता है सेंट्रल आइडिया। इस पे बच्चों आपका क्या हो जाता है, सप्लीमेंट्री में आपको 1 करना होता है शॉर्ट और 1 करना होता है बच्चों लॉन्ग। इतनी चीजें यहाँ पर आपकी बचती हैं। अब इनमें टाइम मैनेजमेंट कैसे करना है, प्रोज, पोएट्री, सप्लीमेंट्री, इन तीनों में आपको टाइम मैनेजमेंट कैसे करना है, ये आपको ध्यान देना है, ठीक है ना बच्चों, ये आपको ध्यान देना है। यहाँ पे हमारा समय कितना बचा था, जरा भाई दिखा दो, 1 घंटा 30 मिनट, ठीक है। तो 1 घंटा 30 मिनट, 20 मिनट आपको इसको देने हैं। 20 मिनट कितना बचा, 1 घंटा, ठीक है, 1 घंटा 10 मिनट, 1 घंटा 10 मिनट। उसके बाद हमें 20 मिनट देने हैं इस वाले पार्ट को। 20 मिनट, कितना टाइम बचा, 1 घंटा नहीं बचेगा, 50 मिनट। कितना समय बचा बच्चों, 50 मिनट बचा। 20 मिनट आपको इस पार्ट को देने हैं, 20 मिनट इस पार्ट को दो। आपके पास कितना बचा, 30 मिनट। हो गया पूरा पेपर खत्म, 30 मिनट बचे आपके पास। अब आपके पास बच रहे हैं ये 30 मिनट।
अब इस 30 मिनट में आपको क्या क्या चीजें करनी है, आपको चेक करना है, आपको अपनी कॉपी चेकिंग करनी है कि क्या आपने सारे क्वेश्चन किए हैं, पेपर में टिक करना है कि पेपर टिक करना है कि आपने सारे क्वेश्चन अटेंड किए, कोई छूटे तो नहीं। और इस बचे हुए टाइम में आपको लेफ्ट क्वेश्चंस को करना है, लेफ्ट क्वेश्चंस, क्योंकि ऐसा तो नहीं होगा कि सारा पेपर आपको आ रहा होगा, कुछ क्वेश्चंस ऐसे होंगे जो आपसे छूट गए होंगे, तो उन बचे हुए क्वेश्चंस को इन 30 मिनट में आपको करना है। इस तरह से अगर टाइम मैनेजमेंट करते हो तो डेफिनेटली बेटा आपके पास पूरा का पूरा टाइम रहेगा जिसमें से आप पेपर कर पाओगे। तो बच्चों अगर ये टाइम मैनेजमेंट की वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, बेल आइकन दबाना ना भूलिएगा। मैं मिलती हूँ आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए ख्याल रखिएगा। राधे राधे प्यारे बच्चों, बाय बाय, टेक